बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन कैटेगरीज की हम बात करेंगे जो कि अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर व्हेन वी टॉक अबाउट कार्स एसयूवीज। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि अगर अभी आप इस मखमसे में फंसे हुए हैं कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ, कौन सी ना लूँ, कौन सी मेरी ज़रूरत को पूरा कर रही है, कौन सी सिर्फ पैसे का ज़्या है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपका जहन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपकी नई गाड़ी ख़रीदने के लिए। इसी तरह अगर आप कोई अपनी गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं अपने बेटे को, बेटी को, बीवी को, भाई को, तो वो भी आपके जहन में होगा। ज़ाहिर है आप अपने बहन भाइयों को, बेटों को जानते हैं अच्छी तरह, तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम। अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। और साथ ही साथ आपने इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो करना है। और ये बेल आइकन क्यों नहीं दबा हुआ, मेक श्योर आप दबा दें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती रहे। सो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ी इंडस्ट्री विच इज़ कार्स। अब कार्स में भी दो हैं, एक आती है आपके पास हैचबैक, एक आती है आपके पास सेडान। अब हैचबैक्स में आप जानते हैं कि हैचबैक सबसे पहले ज़रूरत क्यों है हैचबैक की। हैचबैक कहते हैं जिसकी डिगी नहीं होती, ठीक है। 4 डोर होते हैं लेकिन डिगी बगैर, जैसे मेहरान हो गई, आपकी ऑल्टो हो गई, मीरा हो गई, इस तरह की दीगर गाड़ियाँ, जिसे जापान में की कार्स भी कहा जाता है। इन गाड़ियों की खास बात ये होती है कि ये आपके बहुत पर्सनल एंड कमर्शियल दोनों पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। अब अगर आपको बिजनेस पर्पस के लिए चाहिए तो इट्स अ वेरी गुड कार। अगर आपको अपनी फैमिली के लिए चाहिए तो फिर आपने सोचना होगा डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन्स यू हैव इन योर फैमिली। अगर आप मियाँ बीवी और एक दो बच्चे हैं तो आपके लिए ये की कार बेस्ट होती है, ठीक है। इसकी आसानी क्या है, स्टोरेज आसान है, पार्किंग आसान है, ट्रैफिक में मनूवरेबिलिटी आसान है। पार्किंग आप किसी भी स्पेस में लगा लें, कम जगह लेती है, तो इस वजह से बहुत इजी है, आप ले सकते हैं। और इसमें भी ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एक तो ये वजह होगी। फिर रीसेल बहुत ज़्यादा है क्योंकि कम कीमत होती हैं मेनली कंपेयर टू सेडान्स, तो ज़्यादा जल्दी तेज़ी से बिक जाती हैं और तादाद में भी ये ज़्यादा है और पजीराई भी है। अच्छा जी, दूसरी आ जाती है गाड़ी हमारे पास सेडान। अगर आपके पास बड़ी फैमिली है, 4-5 लोग हैं, या आप ज़रा हाई एंड कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कमर्शियली इन्हें यूज़ करेंगे एज अ टैक्सी सर्विस, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी के साथ रजिस्टर करते हैं, तो फिर जो सेडान गाड़ियाँ होती हैं वो आती हैं हाई एंड उस पर, ठीक है, फेयर्स पे। तो आप फिर अगर 10 किलोमीटर का सफ़र आप ऑल्टो पे कर रहे हैं तो आप ज़ाहिर कम पैसे देंगे, उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे देंगे अगर आप ये वीआईपी पे आ जाती हैं सेडान वगैरह। आप सेडान में आती कौन सी हैं, सेडान होती क्या बेसिकली 4 डोर होते हैं और एक अदर बूट स्पेस होती है, डिगी होती है, ठीक है। इसमें भी फिर बी सी डी ई कैटेगरी आपको मिलती है। बी कैटेगरी की थोड़ी सब कम्पैक्ट होती है, जो सी कैटेगरी होती थोड़ी बड़ी होती है, डी ज़रा बहुत तगड़ी गाड़ी होती है। डिपेंडिंग अपॉन दैट उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनकी प्राइसेस भी उसी तरह एलोकेट होती हैं, उनके साइज और फीचर्स के हिसाब से। और फिर सबसे बड़ा उसमें फैक्टर उसकी कंपनी का होता है कि बनाया किस कंपनी ने। हैचबैक्स में हमारे पास बड़ी कंपनीज हैं, सुजुकी हो गई, वो बना रही है, ठीक है। टोयोटा की आपको जो हैचबैक्स हैं वो इम्पोर्टेड मिलती हैं, टोयोटा खुद यहाँ पे नहीं बना रहा। फिर उसके बाद आपके पास मज़दा हो गई, फिर उसके बाद आपके पास डायहात्सो होगी। इस तरह की काफ़ी सारी जापानीज़ गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं हैचबैक के अंदर। सेम गोज़ फॉर सेडान्स। सेडान्स में ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के अंदर, ऑफ कोर्स टोयोटा होगी, ठीक है। GLIs पहले होती थी, अब यारिस वगैरह आ रही हैं इनकी, ठीक है। ग्रैंडीज वगैरह आ रही हैं, अब मतलब लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। फिर उसके बाद होंडा आ जाती है, ठीक है। सिविक कौन नहीं जानता, सिटी कौन नहीं जानता, तो ये ऑप्शंस आपके पास सेडान्स में आ जाती हैं। फिर उसके बाद न्यू प्लेयर जो है वो चंगान है, ठीक है। एल्सवेन आ जाती है, एल्सवेन के 2-3 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक में भी मैनुअल में भी। तो फिर प्रोटॉन आई थी, पिट गई, ठीक है, गलत हाथों में आई थी सागा के नाम से। तो इसी तरह फिर डिफरेंट कंपनीज ने, इवन सुजुकी ने भी सेडान 2-3 दफ़ा लॉन्च की। मार्गला बहुत अच्छी गाड़ी अभी भी है, आफ्टर मार्केट सस्ती मिल जाती है आपको, लेकिन वो उस वक्त आवाम को समझ नहीं आई, फ्लॉप होगी। फिर लियाना आई, वो फ्लॉप होगी। फिर उसके बाद इन्होंने लेके आए सियास, मेरी फेवरेट गाड़ी है, लेकिन समवट फ्लॉप होगी वो भी,
ठीक है, लेकिन ये ऑप्शंस अभी भी मार्केट के अंदर आपको मिल जाते हैं। और ये जो फ्लॉप गाड़ियाँ ये आपको ज़रा सस्ती भी मिल जाती हैं, नो डाउट अच्छी गाड़ियाँ सस्ती भी मिल जाती हैं, रीसेल भी अच्छी है, ठीक है। सियाज की अच्छी है, लियाना की नॉट सो अच्छी है, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद पुरानी गाड़ियों में जाते हैं तो आपके पास डेवो की गाड़ी आ जाती है, डेवो रेसर वगैरह, ठीक है, वो मिल जाती है। निसान सनी, वो अगर आप इन द बजट रहना चाहते हो, बहुत ह्यूज ऑप्शंस है। आप यानी कि 4-5 लाख रुपए से शुरू करके तो 1.5 करोड़ पे तक आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। 1.5 करोड़ पे तक तो खैर नहीं, सस्ते ही आपको मिल जाते हैं। हाँ, अगर आउडी शाउडी लेना चाह रहे हैं तो मतलब काफ़ी ऊपर तक BMWs वगैरह अगर आप सेडान्स ले रहे हैं तो वो महंगी चली जाती हैं, तो एक सेडान का ऑप्शन भी मौजूद है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। इसके फिर नखरे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसकी केयर ज़्यादा होती है, इसके लिए जगह स्टोरेज स्पेस ज़्यादा चाहिए, पार्किंग स्पेस ज़्यादा चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको बड़ी स्पेस मिलती है, बैठने के लिए आरामदेह सफ़र मिलता है, हाईवेज पे माइलेज बहुत अच्छी देते हैं, ठीक है। फिर लग्जरीज बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें, तो लोग प्रेफर करते हैं सेडान्स को। आई डू प्रेफर इट एज वेल। अच्छा, ये तो होगी जी कार्स की। फिर नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आती है हमारे पास? SUVs। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास SUVs की। अब SUV पहले फॉर्चूनर वगैरह होती थी, बस यही एक आध हमारे पास ऑप्शन होती थी। मिनी पेजेरो वगैरह होगी, पेजेरो हो गई, ठीक है। तो अब SUVs, सब कम्पैक्ट SUVs, क्रॉसओवर्स, ये वो काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास। टॉक अबाउट हैवल, टॉक अबाउट MG, टॉक अबाउट किया, टॉक अबाउट हुंडई। अब टोयोटा अकेला नहीं है, HRV, BRV बाय होंडा, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब मेरा पर्सनल फेवरेट SUVs में कौन सा है? इसमें भी दो सेगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त। एक आपके पास आ जाता है रेगुलर 1.5 टर्बोचार्ज इंजन के साथ, जो तकरीबन तमाम ही कंपनीज दे रही हैं। फिर इसमें हाइब्रिड आ जाता है, और तीसरी अब नई चीज़ जो एंट्री हो गई है वो PHEV की, प्लग इन हाइब्रिड्स। सो पिक योर चॉइस, आप लोगों को कौन सी पसंद है ज़रूरत के मुताबिक। ज़ाहिर है SUV की मार्केट ही डिफरेंट है, इनकी नीश ही डिफरेंट है। आई डू फॉल इन दैट नीश एंड आई लव SUVs। एंड अगर मैंने ख़रीदनी होगी तो क्या मैं 1.5 टर्बो इंजन की या 2.0 लीटर की कोई टर्बो? नो, आई एम गोना गो फॉर, पहले मेरा हाइब्रिड का प्रोग्राम था लेकिन अब हाइब्रिड भी नहीं है, अब PHEV आ चुकी है, तो डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर PHEV। स्पेशली अगर आपने सोलर्स वगैरह लगाए हुए हैं तो हैवल फॉर एग्जांपल आपको 100 किलोमीटर की EV रेंज दे रही है, तो 100 किलोमीटर फ्री चलाएं। MG की HS PHEV जो है वो आपको 50+ किलोमीटर की रेंज दे रही है इलेक्ट्रिक में, EV मोड पे। तो अगर आपका सफ़र कम है और पैसे कम खर्चना चाहते हैं आप, तो आप MG HS PHEV ले सकते हैं, और सोलर लगा हुआ तो 50 किलोमीटर डेली आप फ्री में चला सकते हैं गाड़ी को। हाउ कूल इज़ दैट? सो डेफिनेटली आई वुड चूज़ PHEV इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड और नॉर्मल आइस इंजन। आप लोगों की क्या सिलेक्शन होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कंपनीज़ में मैं अभी नहीं पढ़ता, कंपनीज़ काफ़ी सारी हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिए डिफरेंट कंपनीज़ के, ऑलमोस्ट 10 मिलियन प्लस 10 to 13 मिलियन तक आपको ये गाड़ियाँ मिल जाती हैं, हर किस्म की, जितनी भी मैंने कंपनीज़ के नाम लिए। सो विच व्हीकल वुड यू चूज़ इन SUVs? कमेंट सेक्शन में आपके नज़दीक कौन सी कामयाब तरीन SUV है पाकिस्तान के अंदर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेल्स की माने तो हैवल इस वक्त टॉप पे जा रही है, और ये ऑलरेडी टोयोटा को भी बीट कर चुकी है लास्ट मंथ की, हम अगर रिपोर्ट देखते हैं सेल्स की तो। लेकिन आपके नज़दीक कौन सी और आपके शहर में कौन सी ज़्यादा पसंद की जाती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नन्ही हैचबैक्स में लूमेन आ जाती है, वो गूगू गीगी आ जाती है, फिर बॉक्स आ जाती है, काफ़ी सारी आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है। फिर बड़ी गाड़ियों में हमारे पास इलेक्ट्रिक इस वक्त डाले भी आ रहे हैं, एक का रिव्यू भी मैंने किया था इलेक्ट्रिक डाले का। फिर इलेक्ट्रिक शाज़ोर टाइप भी आ चुकी है ऑलरेडी। फिर ऑनरी की गाड़ियाँ थी कुछ, मेरा ख्याल है कमर्शियल उन्होंने बनाई इलेक्ट्रिक, कमर्शियल बसेस भी आ चुकी हैं इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक इज़ बूमिंग राइट नाउ, लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से कि हम इलेक्ट्रिक लेके विल बी ऑल राइट एंड ऑल वी कैन सर्वाइव। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बन नहीं जाता, बेशक वो आपको करोड़ रुपए में फरारी भी बना के दे देते हैं ना इलेक्ट्रिक, मोटरवे पे जब तक कोई लाहौर तक जाते जाते 15-20 इलेक्ट्रिक आपको नज़र नहीं आते, जिस तरह आपको धड़ाधड़ पेट्रोल स्टेशन नज़र आ रहे हैं, उसी तरह धड़ाधड़ आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जब तक नज़र नहीं आएंगे,
तब तक लोग स्केप्टिकल रहेंगे, ज़रा वो होल्ड बैक करेंगे अपने आप को कि मैं अभी नहीं ख़रीदता। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची अगर आप जाते हैं, कराची वैसे भी जाते हुए मोटरवे पे आपको बहुत कम ट्रैफिक मिलती है, नेक्स्ट टू नन इफ़ यू कंपेयर इट विद लाहौर मोटरवे। सो वहाँ पे इलेक्ट्रिक खुदा ना खास्ता अगर आपकी चार्जिंग आउट हो जाती है तो अब आप क्या करोगे? अब वो थैले में डाल के भी नहीं ला सकते, जेरी कैंस में भी डाल के नहीं ला सकते, आप क्या करोगे? तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ठीक है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और मैच्योर नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रिक की तरफ जाना थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, स्पेशली अगर आप बड़ी गाड़ी 400-500 वाली रेंज की ले रहे हैं। मेरी फेवरेट इलेक्ट्रिक गाड़ी किया की EV5, ओह माय गॉड, बहुत प्यारी गाड़ी है, ठीक है। रेंज भी अच्छी रेंज दे रही है वो आपको। अगेन अगर आपने सोलर लगाया हुआ तो इतनी बड़ी जाइगेंटिक गाड़ियाँ आप फ्री में चला सकते हैं, रात को चार्ज करो सुबह चलाओ। सो ये एक अच्छा पर्क है उनका, लेकिन अगेन लॉन्ग रूट्स के लिए नॉट रिकमेंडेड येट, और प्रैक्टिकल भी नहीं है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। सो गाइज, ये थी कुछ कैटेगरीज गाड़ियों की और ये गाड़ियाँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप, और आपकी फेवरेट कैटेगरी और गाड़ी कौन सी है, किस वजह से, ये कमेंट सेक्शन आपका हुआ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।